नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। हम आज हरियाणा के खरखौंदा विधानसभा में मौजूद हैं और इसी के साथ ही हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी पवन खरखौंदा जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में आज बीजेपी की तरफ से आप लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, जनता की जो उम्मीदें हैं इस बार किस तरीके से पूरी कर पाएंगे आप? क्या लगता है आपको, कितना खरा उतर पाएंगे आप जनता की उम्मीदों पे? देखिए, ये जो आप बदलाव देख रहे हैं ये हमारी 5 पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम है। और लोग जो 15 साल का एक बाहर का व्यक्ति यहाँ खरखौदा की कुर्सी पे सत्तासीन है, लोग उसको बदलना चाहते हैं और अपने भाई अपने बेटे पवन खरखौदा को आशीर्वाद देना चाहते हैं। और खरखौदा में एक बदलाव की लहर है। जो 15 साल का एक व्यक्ति है उसके प्रति आक्रोश है, उससे लोग ग्रस्त और त्रस्त हैं। देखिए, कांग्रेस का तो ऐसा कहना है कि 10 साल से बीजेपी सत्ता में कायम है और इन 10 सालों में हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आपकी सरकार दोबारा वापस आती है और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो यहाँ के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ होगा? क्या किस तरीके से आप उनको रोजगार देंगे या फिर उनकी मदद करेंगे आप? देखिए, वो कहते हैं ना कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चों को रोजगार देने का काम किया है। मैं आंकड़ों के आधार पर बात जरूर करना चाहूँगा कि 10 साल के कांग्रेस के शासनकाल में 80,000 बच्चों को रोजगार मिला था और वो भी खर्ची पर्ची से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में 1,44,000 बच्चों को नौकरी देने का काम किया है, वो भी मेरिट के आधार पर। आप तुलनात्मक कर सकते हैं कि कौन सी सरकार बेहतर थी युवाओं के भविष्य को लेकर। देखिए, हाँ जी, देखिए जनता जिस तरीके से उम्मीदें लगाए हुए है और कहीं ना कहीं हम जनता में भी लहर देख रहे हैं बीजेपी की। और इसी के साथ ही महिलाओं और बेटियों के लिए क्या कुछ होगा बीजेपी की तरफ से अगर आप इस विधानसभा में चुनाव जीतते हैं तो? क्योंकि देखिए, बहुत नेता आते हैं जाते हैं, उसके बाद लाखों वादे करते हैं, लेकिन जनता की जो है वो सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद जनता 100 नुक्स निकालती है कि हमने बना तो दिया, हमने वोट तो दे दिया, लेकिन उसके बाद हमारे लिए कुछ किया नहीं है। क्या इसके अगर आप चुनाव जीतते हैं तो फिर जनता के लिए धरातल पे वो सुविधाएं क्या होंगी हमारे बहनों बेटियों के लिए? देखिए, आज से पहले पूर्व की सरकारों में हमारी बहन बेटियों को केवल चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे महिलाओं को पंचायती राज में 50% की हिस्सेदारी देने का काम किया। आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, चाहे जिला परिषद की बात हो, चाहे आपकी ब्लॉक समिति की बात हो, चाहे सरपंच की बात हो, हर उस दूसरी कुर्सी को हमारी मातृशक्ति सुशोभित करने का काम कर रही है कि जिसको पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और भारतीय जनता पार्टी नए संकल्प के साथ आगे बढ़ती है और जहाँ पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता। और 8 अक्टूबर को जैसे ही हमारा ये रिजल्ट आएगा और जल्दी ही आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। क्योंकि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र में जिसकी सरकार रही हो और हरियाणा में उसकी सरकार ना बनी हो। तो निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और 2100 रुपये जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी बहन बेटियां हैं 18 वर्ष से जिसकी आयु ऊपर है, सबके खाते में 2100 रुपये हर महीना देने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं पवन खरखौंदा, उनका तो कहना है कि जनता ने मूड बना लिया है और पूरा माहौल है इनकी तरफ और इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा और इसी के साथ ही 8 अक्टूबर को ये तय हो जाएगा कि हरियाणा में कमल खिलता है या फिर कोई अन्य पार्टी आती है। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना सिंह, एन भारत।